हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत यदि कीट किसी को काट ले तो उसका प्राथमिक उपचार क्या है। कीट काटने का तात्पर्य है कि मधुमक्खियाँ अगर किसी छात्र या छात्रा को काट लेती है, या फिर कोई कीट है काट लेता है, बर्र है काट लेता है, या कोई पीली मक्खी होती है वो काट लेती है, इत्यादि जो कीट होते हैं, एक प्रकार से अगर हम कहें तो एक प्रकार से बिच्छी का भी डंक मारना कीट के ही अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो विद्यालयी जीवन में या विद्यालयी क्रियाकलाप के अंतर्गत छात्र या छात्राओं को या किसी भी कर्मचारी या शिक्षक को यदि कोई कीट काट लेता है तो इस समय प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए इसको हम लोग देखते हैं। यानी व्यक्ति के असावधानी में या बिना जानकारी के या किसी कार्य के दौरान किसी प्रकार का अगर कीट काट लेता है तो उस समय उसका लक्षण क्या होते हैं, पहले उसको हम लोग देखते हैं। कीट काटने का तो सामान्य रूप से आप जानते ही हमारे बाहरी त्वचा को प्रभावित करता है, जिसके माध्यम से उसका डंक हमारे शरीर के अंदर या हमारे शरीर के जो है चमड़े के माध्यम से शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है तो उसके कारण से हमें एक विशेष जो है गतिविधियाँ या विशेष क्रियाकलाप या बेचैनी इत्यादि समझ में आती है या होती है, गर्मी होती है इत्यादि, कुछ भी हो सकता है। तो उसके विषय में हम लोग देखते हैं। कीट काटने के पश्चात अगर देखा जाए तो सामान्य लक्षण ये होता है कि व्यक्ति का चेहरा या तो लाल हो जाता है, व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता है, जिस जगह काटा उस जगह दर्द होता है, सूजन भी वहाँ हो सकता है, जलन भी हो सकती है। अगर ज़्यादा वो विषैला टाइप का कीट है तो उसमें जो है आप काटने पर उसको बेचैनी सी होने लगती है, थोड़ी गर्मी सी मालूम देने पड़ती है, पेट में ऐंठन भी उसको हो सकता है, और ओठ या गले में सूजन हो टाइप का उसको हो जाता है। एक प्रकार से अगर हम देखें तो उसको जो है एक प्रकार से गर्मी के कारण से उसको थोड़ी सांसें भी क्या होती है, गर्म होती है। कभी कभी ये जो कीट होते हैं, अगर कोई खतरनाक कीट काटा है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसको जो है श्वास भी अवरुद्ध होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जो कीट काटा है ऐसी परिस्थिति में अगर भयानक है, अगर देखने में लक्षण बहुत विकट आ रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी प्राथमिक उपचार उपलब्ध करा देना आवश्यक होता है। लेकिन अगर सामान्य स्थिति में है, बर्रा काटा है या मधुमक्खी काटी है या फिर कोई मक्खी काटी है या पीली मक्खी काटी है, तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक जो है सामान्य उपचार के माध्यम से उसे सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उससे कम से कम हानि हो और वह सतर्कता के साथ उसे सामान्य स्थिति में लाने में उसका सहयोग दे ले। तो प्राथमिक उपचार के अंतर्गत एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, पहला काम जिस स्थान को काटा है उसको ध्यान से देखे, अगर उसमें उसका डंक उसके चमड़े के अंदर उसका डंक हो तो चिमटी के माध्यम से डंक को बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरा स्थान पे ये है, दूसरा ये करना चाहिए कि उस स्थान को साबुन और पानी से खूब बार बार धो देना चाहिए, साबुन और पानी से उसे बार बार धोना चाहिए, धोने से भी उसे आराम महसूस होगा। तीसरा, 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट तक उस स्थान को ठंडा रखना। कोई बर्फ़ का हो, फ्रिज का कोई बर्फ़ हो तो फ्रिज से बर्फ़ लेकर के उसे 10 मिनट तक उसे ठंडा रखें तो उसे काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है और काफ़ी उसे आराम होगा। आगे है इसका जो है, अगर उस स्थान पे खुजली होती है, उसे ज़्यादा बेचैनी होती है, तेज़ी से सूजन बढ़ रहा है, तो ऐसी अवस्था में एक बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा से उस स्थान को धोना चाहिए। डॉक्टरों के पास मिल जाएगा आराम से, ये तो अगर अच्छी खासी परचून की दुकान है तो उसमें भी लोग रखते हैं। तो बेकिंग सोडा से जो है उसको क्या करना चाहिए, खुजली या मेडिकल स्टोर से बेकिंग सोडा को लेकर के जो है उसको धो देना चाहिए, ताकि उसकी खुजली ना हो। जैसे बर्रा उर्रा काटता है तो वहाँ खुजली, हड्डा कोई काटता है तो वहाँ खुजली होती है, तो उसमें जो है वो खुजली ना हो, इसके स्थान पर जो है उसके बेकिंग सोडा से धो देना चाहिए। 2-3 बार धो देंगे तो उसको आराम हो जाएगा। कभी कभी लोग मिट्टी का तेल का भी प्रयोग करते हैं। अगर ऐसे स्थान पर क्या है, मिट्टी का तेल का भी अगर हम उस स्थान पर अगर बार बार धोने के बाद मिट्टी का तेल भी लगा देते हैं तो वह उसका इन्फेक्शन या उसका प्रभाव कम हो जाता है। आगे एक और भी उपाय लोग बताते हैं, जो है जला हुआ तम्बाकू से मर्रे या मधुमक्खियों का काटा हुआ या हड्डा का काटा हुआ, उसके हम जो है जले हुए तम्बाकू से जो है उसे हम कम कर सकते हैं। जले हुए तम्बाकू पिया जाता है, सुरती वाला तम्बाकू नहीं, वो दूसरे ढंग का होता है, वो मिट्टी से बना हुआ तम्बाकू होता है, उसकी राख का या उसका जो है उसके जगह अगर हम प्रयोग कर देते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है। अगर देखते हैं कि अगर उसको ज़्यादा बेचैनी हो रही है लेकिन वह स्थिति अपने सामान्य, मतलब वो ज़्यादा
कंफर्टेबल तो ज़्यादा नहीं महसूस कर रहा है, लेकिन अगर उसको कुछ गर्मी सी महसूस हो रही तो उसे आरामदायक यानी ठंडी हवा देना चाहिए। ठंडी हवा दे करके उसे सामान्य रूप से आराम करने के लिए कहना चाहिए। और यदि ऐसी स्थिति नहीं है, अगर वह उसकी स्थिति बराबर बिगड़ती हुई जा रही है, तो इन प्राथमिक उपचारों को तभी तक आप अपनाते रहिए जब तक वह हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा है। और स्थिति अगर बहुत श्वसन अवरुद्ध हो रही है, यदि सूजन बहुत तेज़ी से गले और ओठ का सूजन बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जैसे बिच्छू डंक मार देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? अगर उसका शरीर उसके अनुकूल नहीं हो पा रही, सामान्य स्थिति में वो अपने आप को नहीं महसूस कर रहा, तो जल्दी से जल्दी उसे प्राथमिक उपचार या हॉस्पिटल में पहुंचाने का कष्ट करें। तो इस प्रकार से जो है कीट या कीटों के काटने से विभिन्न लक्षण होते हैं और उन विभिन्न लक्षणों के अंतर्गत या विभिन्न सामान्य उपचार हैं। परंतु यदि स्थिति बराबर आप देख रहे हैं कि बिगड़ती जा रही है, तो उसे यह सब प्राथमिक उपचार यात्रा के दौरान ही करना ठीक होगा। जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल पहुंचा देना आवश्यक है। तो मुझे उम्मीद है कीटों के काटने के कौन से लक्षण सामान्यतः दिखते हैं और उसके लिए एक शिक्षक को कौन सी गतिविधि अपना करके उसका उपचार करना चाहिए। ये सब बातें आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम। इसमें दिख रहा था छोटी सी अच्छा